अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाबर नज़ीर और आप देख रहे हैं अहमद मोबाइल टेक। जैसे कि दोस्तों आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका होगा, आज हम एक नॉन पीटीए सेट को पीटीए अप्रूव्ड करेंगे ऑफिशियल तरीके से। जो 2023 से 2024 का तरीका है, उस तरीके के मुताबिक हम इसको पीटीए अप्रूव्ड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर में बैठे बस जैज़ कैश और एक मोबाइल की मदद से आपने घर बैठे अपना टैक्स पे करना है। कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं है। अपना क्या कहते हैं, किसी बैंक में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिर्फ आपके पास मोबाइल होना चाहिए, जो एक कोई भी मोबाइल हो, चाहे वो कीपैड मोबाइल हो, उसमें सिम चल जाए। दूसरा, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। आप लैपटॉप से भी ये काम कर सकते हैं और आप किसी भी बैंक अकाउंट से भी ये पे कर सकते हैं। और जैज़ कैश और ईज़ी पैसा, जैज़ कैश और ईज़ी पैसा ऐसी सहूलत है जो हर बंदे के पास इस दौर में मौजूद है। तो स्टेप बाय मैं स्टेप बताऊंगा। आपने जैसा कि ये मेरे पास है सैमसंग का A30, तो ये नॉन पीटीए, ये बाहर से आया था तो अब बंद हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो इसका हम IME पीटीए अप्रूव करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। तो चलें, बिना देर किए चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मैं आपको एक और ज़रूरी बात ये बताना चाहूँगा कि आपने जब भी ये पीटीए का टैक्स मालूम करना है, तो आपने कोशिश करनी है कि जिस बंदे का आप आईडी कार्ड यूज़ कर रहे हैं, उसी का जो है ना, उसी जो सिम हो वो उसी बंदे के नाम हो। अक्सर लोग इस पे आके मिस्टेक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रोसीजर आगे रन नहीं हो पाता। जब FBR की तरफ से वापस रिटर्न मैसेज आता है, तो उसमें लिखा होता है कि आईडी कार्ड और सिम ओनर नेम आर नॉट मैच। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जिस बंदे का आईडी कार्ड लगाएं उसी के नाम पे ये सिम हो, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने इस प्रोसीजर को ज़रा क्विकली कंप्लीट करना है। अगर आप 1-2 मिनट का बीच में स्टे देंगे तो फिर कोई ना कोई एरर आ जाएगा और आपको वो IME एरर या IME कोड एरर का कोई मैसेज दे के आपको दोबारा इसमें से एग्ज़िट कर देगा। तो तो सिंपल आपने अपने मोबाइल से जो है ना *8484# डायल करना है, तो आपके सामने ये डिस्प्ले आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू पाकिस्तान डिवाइस रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो हम इंग्लिश प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे, क्योंकि हम शुरू से ही इंग्लिश का डिस्प्ले यूज़ करते आए हैं। तो उसके बाद आ गया है रजिस्टर्ड मोबाइल डिवाइस ट्रैक रजिस्ट्रेशन डिलीट रजिस्ट्रेशन। तो हम जो है ना 1 को प्रेस करेंगे। हमने जो है ना रजिस्ट्रेशन मोबाइल डिवाइस को ही रजिस्टर करना है, तो हम 1 प्रेस करके तो इसको सेंड कर देंगे। तो इसके बाद आ जाएगा सिलेक्ट रीजन। तो हम पाकिस्तान में हैं, तो हम 1 प्रेस करेंगे तो सेंड कर देंगे। उसके बाद आप आ जाएगा पाकिस्तान इंटरनेशनल लोकल ट्रैवलर। तो फॉरिजन तो हम 1 प्रेस करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, लोकल हैं, तो 1 प्रेस करके सेंड कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी आपके पास मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर और लोकल। तो हम 2 प्रेस करेंगे क्योंकि हम मोबाइल रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं लेकिन हम हैं लोकल, तो हम 2 प्रेस करके इसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक प्रोसीजर बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं अपना CNIC इंटर करूँगा। तो CNIC इंटर करने के लिए आपने डैशेस का इस्तेमाल नहीं करना, विदाउट डैशेस आपने CNIC लिखना है। तो आपने सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपके पास ये पूछेगा सिंगल IME है, डबल है। तो हमारे पास डबल IME है, तो हम डबल को ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप सिंगल एक IME को भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ एक सिम चलानी है। तो हमने डबल को इंटर किया है, तो मैं अब इंटर कर रहा हूँ IME नंबर, क्योंकि मैंने जो IME नंबर है ना दोनों सेव कर लिए थे। तो सेव करके मैंने कॉपी कर लिए थे ताकि जब भी मैं इंटर करूं तो मुझे इंटर करने में आसानी हो और एग्जैक्ट IME जो है ना मैं अपना इंटर कर सकूं। आप कहीं भी टेक्स्ट मैसेज में जाके मैसेज लिख के उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैंने दोनों IME लिख लिए थे। अब मैं दोनों पेस्ट कर रहा हूँ और जो है वो पेस्ट करके, तो पहले मैंने सेकंड IME डिलीट कर दिया। जब IME 2 की बारी आई तो मैंने फर्स्ट IME डिलीट कर दिया। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप भी IME को इस तरह सेव करके इंटर कर सकते हैं। तो 2 IME इंटर करने के बाद मैंने इसको सेंड कर दिया है। तो मेरे पास अब एक ऑप्शन आ जाएगी, उस ऑप्शन को मैंने कंफर्म करना होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है, प्रेस 1 टू कंफर्म।
तो ये CNIC है, हमारा IME है, IME 2 है, आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना है और 1 लिख कर आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे विदिन 1 मिनट के अंदर, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास जो है ना मैसेज आ जाएगा इसका कंफर्म होने का। तो हमारे पास मैसेज आ चुका है, फ़ौरन ही आ गया, हमें ज़्यादा देर नहीं लगी। 8483 से हमें मैसेज आ गया है। ये 4 मैसेज उनकी तरफ से हैं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो PSID का है, जिसमें PSID लिखी हुई है, ठीक है। तो उसने हमें हमारा टैक्स भी बता दिया है, ब्रांड भी बता दिया है, और जो है वो वैलिड ये भी बता दिया है कि आपकी जो है ना PSID 7 डेज़ के लिए वैलिड है। उसके बाद आप इस पे टैक्स नहीं पे कर सकते। अगर पे करना है तो आपको नई जो है ना PSID क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे फिर वो आपको IME नंबर भी दिखा रहा है, दोनों आपने दोनों एक दफ़ा फिर तसल्ली कर लेनी है। इस तरह आपने इन मैसेज से आपको सारी डिटेल आपकी मिल जाएगी। अगर आप अब इसको टैक्स को पे करना चाह रहे हैं तो आप अपने जैज़ कैश या इजी पैसा में जाके इजीली टैक्स को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल अपने जैज़ कैश में आ जाऊंगा। तो जैज़ कैश को आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गवर्नमेंट पेमेंट्स के नाम से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी। जैसा कि ये गवर्नमेंट पेमेंट्स लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर लेंगे। इस ऑप्शन के अंदर आपने आ जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको मज़ीद आगे ऑप्शंस मिलेंगी, तो लेकिन जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आगे है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, जो कि गवर्नमेंट GOP बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे आ रही है, ठीक है। सिंपल आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इंटर PSID का ऑप्शन आ जाएगी। आपने सिंपल PSID को कॉपी करके तो इधर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो है ना टैक्स पे हो जाएगा। सिंपल सा ये तरीका है टैक्स पे करने का, जो है बहुत ही आसान तरीका है। तो इसमें कोई भी किसी किस्म की मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।